आलोक और विमला आपस में बातें कर रहे थे और साथ में उनका 15 साल का बेटा परू भी खड़ा था। विमला, मुझे लगता है अब हमें अपने बड़े बेटे सुरेंद्र की शादी कर देनी चाहिए। क्या कहती हो तुम? सुनो जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सुरेंद्र की शादी हो जाए, क्योंकि बीमारी के कारण मुझसे अब काम नहीं होता। बहुत थक जाती हूँ मैं। ठीक है, मैं आज ही मुंशी जी से बात करता हूँ। अगर उनकी नज़र में कोई अच्छी लड़की होगी तो वो हमें बता देंगे। सुरेंद्र उसी गांव में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था। आलोक के पास काफ़ी पैसा था। वह गांव का माना हुआ अमीर आदमी था। उसका काफ़ी बड़ा घर था। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब मुंशी को पता चला कि आलोक अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहता है तो वो 2 दिन में ही मालती नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आता है। मालती के माँ बाप सुरेंद्र का बड़ा सा घर देखकर बहुत खुश होते हैं। भाई साहब, हमें आपका बेटा पसंद है। हमारी बेटी तो बहुत ही किस्मत वाली है जो आपके घर की बहू बनेगी। भाई साहब, हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमें भी अपने बेटे के लिए घरेलू ही लड़की चाहिए थी। सुरेंद्र को भी मालती अच्छी लगती है। थोड़े दिनों बाद मालती और सुरेंद्र की शादी हो जाती है। शुरू में तो मालती सबकी बहुत सेवा करती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन सवेरे विमला बहू को कहती है, बहू, आज बहुत देर तक सोती रही हो, खाना नहीं बनाना? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा। सोचा थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर शॉपिंग कराती हूँ, जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। और मैं सोच रही हूँ कुछ बाहर से ही खा लूँ आज। तो बेटे, हम सब क्या खाएंगे? माँ जी, मैंने सबका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। घर का सारा काम कर लेना और खाना भी बना कर रख देना। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। बहू तो चली गई, अब मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। विमला सारा दिन घर का काम करने में लगी रहती है। शाम को मालती घर वापस आती है तो उसके हाथ में शॉपिंग के काफ़ी लिफाफे होते हैं। मालती, तुम कहाँ गई थी और इतनी सारी शॉपिंग करके आई हो? कान भर दिए तुम्हारी माँ ने। थोड़े से ही तो कपड़े खरीद के लाई हूँ मैंने थोड़े होने वाले बच्चे के लिए भी खरीद लिए हैं। मुझे भी तो शौक है अपने होने वाले बच्चे के कपड़े खरीदूं। क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती? मालती, गुस्सा क्यों होती हो? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। मालती गुस्से में अपना सारा सामान लेकर कमरे में चली जाती है। बेटा, देखा बहू को? जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, उसकी शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? जब देखो बहू फजूल खर्ची करती रहती है। माँ, जब देखो आप मालती के पीछे ही पड़ी रहती हो। क्या उसे हक नहीं है अपने शौक पूरे करने का? इतना कहकर सुरेंद्र वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुरेंद्र अपने काम पर चला जाता है तभी मालती भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी, कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी ले चलो। तुम वहाँ क्या करोगे? मैं तो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, हम कल फिर घूमने चलेंगे। अरे बहू, आज कहाँ जा रही हो? घर का सारा काम पड़ा है, मुझसे घर का काम नहीं होता। तो मैं क्या करूँ? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो घर के काम ही करती रहूँ? क्या मैं इन 4 दीवारी पे पड़ी रहूँ? आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं तो उसकी पार्टी में जा रही हूँ। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? जब देखो बाहर घूमती रहती है, घर में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। अब मुझे सुरेंद्र को बताना ही होगा। इतना कहकर विमला घर का सारा काम करने लग पड़ती है। शाम को जब सुरेंद्र ऑफिस से घर आता है तो मालती को आवाज देता है। मालती, मालती, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। किसे बुला रहा है बेटा? मालती तो तेरे घर से जाते ही घूमने चली जाती है। महारानी का घर में दिल थोड़ी लगता है। माँ, अब फिर मालती के पीछे पड़ गई। काम से आओ तो यही चिक चिक सुनते रहो क्या? अब बेचारी किसी काम से गई होगी। थोड़ा सब्र रखो, आएगी तो मैं बात करता हूँ। बेटा, तू उसकी तरफदारी मत कर। तेरे जाते ही घर से बाहर निकल जाती है और शाम तक वापस नहीं आती। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बहू तो घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब ही नहीं रखती। मैं बहू को घर इसलिए थोड़ी लेकर आई हूँ कि सारा दिन घर से बाहर घूमे और मैं इस उम्र में काम करती रहूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अपनी जिम्मेदारियां बहू को समझनी चाहिए। कब तक हम बूढ़ी हड्डियों से काम लेते रहेंगे?
रात का समय मालती घर वापस आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुरेंद्र मालती को कहता है, मालती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम सारा दिन घर से गायब रहती हो और इस उम्र में माँ को भी काम करना पड़ता है। थोड़ा अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू करो। कब तक बचपना दिखाती रहोगी? मैं अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई थी। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं? सिर्फ 2 ही दिन तो मैं बाहर गई हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें घर की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। तुम इस घर की बहू हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। 2 दिन क्या घर से बाहर चली गई? तुम लोगों ने तो तमाशा ही बना दिया। अब अपने लिए कपड़े भी ना खरीदूं, दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी ना जाऊं, क्या इतना भी अधिकार नहीं है मेरा? सिर्फ तुम्हें घर में नौकरानी चाहिए थी और तुम यही सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही घर के काम करती रहूं। मेरा ये मतलब नहीं है, तुम तो बुरा मान गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान भरे हैं। वो चाहती ही यही है कि मैं नौकरानी भर के घर की 4 दीवारी में रहूं। शादी हो गई है तो क्या हुआ? क्या मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकती? 2 दिन बाहर जाने पे इतने चिकचिकबाजी कर दी, इतना तमाशा कर दिया, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? इतना कहकर मालती गुस्से में बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। यार मालती ठीक ही तो कह रही है, घर के काम के लिए नौकर रख लेते हैं। माँ भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हैं। अगले दिन सुबह बिमला मालती के कमरे में आती है। अरे ओ महारानी, आज भी कहीं जाने का इरादा है क्या? घर का सारा काम पड़ा है और तू अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही है। देख रहे हो ना तुम्हारी माँ किस तरह से मेरे से बात कर रही है। ऐसे तो कोई अपने नौकर से भी बात नहीं करता। यही मैं जब घर के काम कर रही थी तब इनको अच्छी लग रही थी। आज 2 दिन घूमने क्या चली गई, नौकर से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। माँ, क्या ये तरीका है कोई अपनी बहू से बात करने का? अब तू मुझे बताएगा कि बहू से कैसे बात करनी है। माँ, मेरा ये मतलब नहीं था, अब आप भी बुरा मत मान जाओ। सब समझती हूँ मैं, बीवी के आते जोरू का गुलाम बन गया है। माँ, आपको तो लड़ने का बहाना चाहिए। जब देखो मालती के पीछे पड़ी रहते हो। घर से 2 दिन क्या चली गई, आपने तो तमाशा बनाकर रख दिया है। माँ बेटे में इतनी ज़्यादा बहस हो गई कि सुरेंद्र ने कह दिया कि मुझे घर का बंटवारा चाहिए, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें घर का बंटवारा ही करना है तो मैं तुम्हारा बंटवारा कर देता हूँ। सुनो बिमला, अब वो समय आ गया है जब हमें अपने बच्चों का हिस्सा दे देना चाहिए। हमारे जीते जी ये हाल है तो हमारे बाद क्या होगा? मैं अपने दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा कर देता हूँ। इसके बाद आलोक अपनी जायदाद के 2 हिस्से कर देता है और अपने दोनों बेटों को बराबर का बंटवारा करके जायदाद के कागज दे देता है। उसके बाद उसका छोटा बेटा परू कहता है, माँ, पिताजी, आप किसके पास रहोगे? आपने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं। तब सुरेंद्र कहता है, मैं माँ पिताजी को अपने पास नहीं रखूंगा। फिर से मालती के पीछे पड़ जाएंगी और घर में फिर से कलेश कर देंगी। यह सुनकर बिमला और आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब परू कहता है, अब कैसी बात कर रहे हो भैया? जिस माँ बाप ने हमें अपने पास रखा, बड़ा किया, हमें इतना अच्छा परवरिश दी, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं आने दी, आज उन्हीं की वजह से आप अपने पैरों पे खड़े हो। उन्हीं को आप अपने साथ रखने से मना कर रहे हो। सिर्फ एक लड़की के पीछे आप अपने माँ बाप को ठुकरा रहे हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई भी जायदाद, मेरा हिस्सा भी आप ही रख लो। मुझे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए। चलो यहाँ से मम्मी पापा। परू की बात सुनकर बिमला और आलोक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो तीनों उस घर से चले जाते हैं। इस अनोखे बंटवारे को देखकर सुरेंद्र का मन थोड़ा सा अशांत हो जाता है। तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? शुक्र है हमारे घर से अब परेशानी चली गई और अब हमें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब हम दोनों अपनी जिंदगी ऐश से जिएंगे। अच्छा ही हुआ चले गए, मैं भी तो यही चाहती थी। परू एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अपने माता पिता के साथ रहने लगता है और होटल में वेटर की नौकरी करके अपने माता पिता का पेट पालता है। उधर इतनी ज़्यादा देखकर मालती का दिमाग खराब हो जाता है। उसने घर में ही एक बड़ा सा क्लब खोल दिया। मालती को जुए की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो सब कुछ जुए में हार गई, यहाँ तक कि घर को भी जुए में हार जाती है। इसके बाद मालती और सुरेंद्र रास्ते पर आ जाते हैं। सुरेंद्र मालती को कहता है, मालती, तुम्हारी जुए की आदत ने हमें कहीं का नहीं रखा। अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया, जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मालती, एक काम करते हैं, तुम्हारे मायके चलते हैं, वही अब हमारी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर मालती बोली, मैं तुम्हें अपने मायके क्यों लेके जाऊं? तुम तो भिखारी बन चुके हो। तुम्हारे पास अब मेरे शौक पूरे करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए अब बेकार हो।
मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, भिखारी कहीं का। यह सुनकर सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे पीछे मैं बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। आज परेशानी आई तो तुम मेरा साथ छोड़कर जा रही हो? ऐसे जिंदगी नहीं निकलती। मालती गुस्से में बोली। तो क्या करूं? पूजा करूं तुम्हारी? जो अपने माता पिता का ना हो सका वो भला मेरा कैसे होगा? तुम तो मतलबी इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। वह बहुत शर्मिंदा होता है कि उसने अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार किया। वह अपने माता पिता को ढूंढता हुआ उनके पास पहुँच जाता है। अपने माता पिता को देखकर वो रोने लगता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने कल की आई लड़की के पीछे तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आप लोगों को घर से निकाल दिया। माँ वो मुझे पूरा बर्बाद करके चली गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसे कभी नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर आलोक कहता है, बेटा माँ बाप अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होते। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, गलती इंसानों से ही होती है। सुरेंद्र और परू दोनों भाई मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और एक बड़ा सा सुंदर घर बना लेते हैं। सारा परिवार फिर हंसी खुशी से इकट्ठे रहने लग पड़ता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।